नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा जाने वाला है धनु राशि वालों के लिए अगस्त का ये महीना। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट अगस्त के मंथ में धनु राशि वालों के लिए। देखिए, सबसे पहले आपके जो लग्नेश है दैट इज प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति, वो स्थित रहेंगे सप्तम भाव में शुक्रदेव के साथ मिथुन राशि में। आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में राहु देव स्थित रहेंगे। चतुर्थ भाव में मीन राशि में शनिदेव। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। अष्टम भाव में कर्क राशि में सूर्यदेव और बुध देव स्थित रहेंगे। नवम भाव में केतु देव स्थित रहेंगे सिंह राशि में और दशम भाव में स्थित रहेंगे मंगल देव कन्या राशि में। तो ये रहेगी दोस्तों प्लैनेटरी प्लेसमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए 17 अगस्त को सूर्यदेव गोचर कर जाएंगे कर्क राशि से सिंह राशि में यानी आपके नवम भाव में, और 21 अगस्त को शुक्रदेव मिथुन राशि से कर्क राशि यानी आपके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये रहेगी प्लैनेटरी प्लेसमेंट। अब जान लेते हैं कि ग्रहों का क्या फलादेश है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट है वो है लग्नेश। लग्नेश आपके बनते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति है सप्तम भाव में अपने से 7th हाउस में स्थित हैं। तो इस समय पर और मिथुन राशि में स्थित हैं तो बहुत ज्यादा आपके स्पाउस का, आपकी लाइफ में अगर मैरिड नहीं है और पार्टनरशिप में है, बिजनेस पार्टनरशिप, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके साथ में देखिए दूसरी चीज जो देखी जाएगी कि यहाँ पर क्योंकि जो बृहस्पति है ना वो बुध की राशि में है, तो यहाँ पर आपका इंटेलेक्ट और विजडम दोनों चीजें कहीं ना कहीं पार्टनर के थ्रू इन्फ्लुएंस होना, यानी पार्टनर का आपके फैसलों में आपका साथ देना या फिर आपको हेल्प आउट करना अपने विजडम के थ्रू, वो चीज देखी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मेल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव स्थित हैं दोस्तों, तो इस चीज का बहुत ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लमैटिक क्या है इस समय, देखिए जीव कारक है बृहस्पति देव और शुक्रदेव जो है ना आपकी कुंडली के लिए षष्ठेश बनते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ और 11th हाउस लॉर्ड यानी एकादश भाव के स्वामी भी हैं। तो मैरिटल लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्पेशली 21 अगस्त से पहले थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स पार्टनर के साथ देखने को मिल सकते हैं, यानी कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में, क्योंकि षष्ठेश आकर बैठ गए हैं प्रथम भाव के स्वामी के साथ में। तो इस तरीके की चीजें 21 अगस्त से पहले हो सकती हैं कि आपका दो चीजें, एक कि आपकी कोई डिजायर फुलफिलमेंट आपके ही पार्टनर के थ्रू हो, लेकिन उसके साथ साथ में एक आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट से अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं जो कि 21 अगस्त के बाद में क्लियर आउट हो जाएंगे। 21 अगस्त के बाद में आपको कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी देखने को भी मिल सकती हैं जहां पे आपने अपने लिए बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में यानी शुक्रदेव गोचर कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में 21 अगस्त के बाद में। तब आपको ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ध्यान कब तक रखना है, 21 अगस्त तक रखना है कि पार्टनर के साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट में या आर्ग्यूमेंट में आप नहीं पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑल्दो आप दोनों मिलकर चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी पार्टनर का इंटेलेक्ट आपके काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम भाव के स्वामी के साथ में बैठा है, बुधदेव की राशि में है। तो आप दोनों साथ में मिलकर काफी अच्छे बजट प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस अगर आप दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे थे या फिर आपका पार्टनर यानी आपका बिजनेस पार्टनर भी अगर स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में आप लोग काम कर पाएंगे साथ में। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो आर्ग्यूमेंट खराब ना हो, यानी आर्ग्यूमेंट से चीजें खराब ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव में राहु देव स्थित है। देखिए यहाँ पर आप मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे धनु राशि वालों। इस टाइम जिसको कहते हैं ना जुनून, मेहनत का एक जुनून चढ़ जाएगा, यानी आपको कोई रोक भी नहीं सकता इस टाइम पर हार्ड वर्क करने से, क्योंकि पराक्रम भाव में राहु देव स्थित है। वहां ये ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन है किस चीज से है, पराक्रम से, यानी हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली, और वो आपको ग्रोथ देके जाएगा। क्योंकि राहु देव जो है ना यहाँ पर अगले साल 5 दिसंबर तक स्थित रहेंगे, यानी 5 दिसंबर 2026 तक राहु यहाँ पर रहेंगे। तो उनका ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है आपको लाइफ में ग्रोथ देने के लिए। जैसे कि हम अपने पहले की वीडियोस में भी दोस्तों बात कर चुके हैं कि इन भावों में 3, 6, 10, 11 इन भावों में ग्रह जो है ना उपचय भाव है, यहाँ पर विद टाइम ग्रोथ करते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं यानी जो पापी ग्रह हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज को देखेंगे जरूर से धनु राशि वालों कि आप
आपको यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे और आप बहुत खुशी से मेहनत को करेंगे और एक जो ऑब्सेशन है ना आपको लाइफ में ग्रोथ देगा। इसके अलावा देखिए बात करें शनि देव जो आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, होम हैप्पीनेस की बात करें यानी घर में कितनी खुशी रहेगी, आपके फिक्स्ड एसेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर वो ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी शनिदेव का यहाँ पे द्वितीयेश का चतुर्थ भाव में स्थित होना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को शो कर रहा है कि आप लैंड प्रॉपर्टी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, यानी समवेयर आप एक फिक्स्ड एसेट बाय कर सकते हैं। वो लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, वो नई कार हो सकती है, वो हो सकता है कि आप कोई प्लॉट लें या फिर आप एक नया घर बनाएं। इस तरीके की चीज़ों में आप अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करने में बिल्कुल से ध्यान देंगे और आप वो करेंगे भी और आपके लिए शुभ भी रहेगा। वो चीज़ आपके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म में अच्छी रहने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव में सूर्य देव हैं और बुध देव हैं। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करेंगे कि इस टाइम पर ना आपके फादर के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यानी जातक के पिता के साथ में, क्योंकि सूर्य नेचुरली पिता का कारक है। अब सूर्य अपने से 12वें भाव में आकर स्थित हो गए हैं तो फिर आप देखिए नेचुरली भी सूर्य पिता का कारक है, प्लस वो 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब 9th हाउस का लॉर्ड ही अपने से 12th चला जाए तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज को दिखा रहा है कि आपके डिस्टर्बेंस इन रिलेशनशिप, प्लस नवम भाव में भी केतु देव हैं तो ब्रेक्स पड़ सकते हैं, यानी थोड़ा सा डिटैचमेंट की फीलिंग हो सकती है अपने फादर के साथ में आपको। इसके साथ साथ में ये भी हो सकता है कि आप अपने इंटेलेक्ट के द्वारा कुछ अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो कि काफ़ी हाई पोजीशन पर हो, क्योंकि सूर्य हाई अथॉरिटेटिव लोगों को भी दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी फील करेंगे। और मरकरी हमारा इंटेलेक्ट है तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि आपके इंटेलेक्ट से इम्प्रेस होकर आप अपनी लाइफ में अथॉरिटेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो मरकरी जो है वो आपके करियर के भी भाव के स्वामी यानी दशम भाव के स्वामी है, तो इसका और सप्तम भाव के स्वामी अपने से द्वितीय गए हैं, यहाँ पे अपने से एकादश भाव में है। तो बहुत पॉजिटिव पोजीशन बनाई हुई है मरकरी ने, यानी आपका इंटेलेक्ट, आपका विवेक, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपका लॉजिकल माइंडसेट, अगर आप उस तरीके से अपने जहाँ बात करी गई थी फादर के बारे में भी, उनसे भी अगर आप उस तरीके से लॉजिकल सेंस में डील करेंगे तो वहाँ ब्रेक्स या आर्ग्यूमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। यानी दोस्तों देखिए प्लैनेट्स वही है, प्लेसमेंट वही है, यूटिलाइजेशन कैसे करना है वही हम अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं आपको कि प्लेसमेंट के हिसाब से आप अपनी एनर्जीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपका वो पूरा मंथ आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये बात हुई बुध देव की यहाँ स्थिति की। अब बात कर लेते हैं दशम भाव में मंगल देव जो स्थित है। मंगल हैं आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं। अब जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में है, क्रिएटिव लाइन में है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपनी आर्ट गैलरी स्टार्ट करना चाह रहे थे या फिर कोई भी आपको ऐसा काम करना था जो क्रिएटिविटी से, जैसे कुछ लोग एक्टिंग में होते हैं, डांसिंग में होते हैं, उनके लिए ये टाइम अपने करियर को शुरू करने का ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस और हाँ उन लोगों के लिए जिनके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ बुध की राशि है तो जो लोग एक्टिंग में है, डायलॉग में है या फिर कोई भी काम जिसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, एनालिसिस इन्वॉल्व हो रहा है, वो शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे से और बहुत एनर्जेटिकली आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्स प्लेस्ड है यानी मंगल देव है तो एनर्जी भी काफ़ी हाई रहने वाली है। बस ध्यान किस चीज़ का रखना है कि देखिए आपको मार्स की तरीके से नहीं, यहाँ पे मरकरी की तरीके से, क्योंकि मरकरी के साइन में है मार्स, आपको पहले लॉजिकली सोचना है, आपको पहले इंटेलेक्चुअली चीज़ों को एनालाइज करना है। वर्गो का साइन है, वर्गो राशि है, यहाँ पे एनालिसिस चलता है, यहाँ पे डेप्थ थिंकिंग चलती है, उसके बाद आता है वहाँ बैठा हुआ ग्रह। यानी मंगल की जो आपको एक्टिविटीज़ है ना वो आपको ऐसे देखनी है कि आपको एक्शन बाद में लेना है, सोचना पहले है। मार्स वाला इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग यहाँ पर नहीं करनी है धनु राशि वालों, क्योंकि आपका जो साइन है ना फायरी साइन है आपका, तो आपके अंदर ये नेचुरली ये चीज़ है भी। जब हमने अपने पहले की वीडियोस में बात भी करी थी कि आप थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाते हैं और थोड़ा फायरी एलिमेंट वाला नेचर है, तो उसको कंट्रोल में रख के थोड़ा सा आपको चीज़ों को पहले से सोचेंगे, प्लान आउट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में जिन लोगों के काम में फॉरेन से रिलेटेड, जैसे फॉरेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आना, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलना फॉरेन कंपनी से या फिर आप MNC में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि द्वितीयेश भाव के स्वामी आकर बैठ गए हैं आपके दशम भाव में। ये उस तरीके से बहुत पॉजिटिव है कि अगर आप ट्राई कर रहे थे किसी कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए इस तरीके का किसी काम के लिए, आप MNC में जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो आपको वो चीज़ होती हुई भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो लोग क्रिएटिव फील्ड में भी फॉरेन से कनेक्शन बनाना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये चीज़, ये पोजीशन, ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इसके साथ साथ में देखिए, अब आपके नवम भाव में जो केतु देव हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी, थोड़ा सा डिटैचमेंट कहाँ पर, फादर के साथ में। अब उसका उपाय क्या है, उपाय कैसे करना है कि ये चीज़ें ठीक बनी रहें, उसके लिए है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, और वो भी पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। क्योंकि देखिए केतु है ना, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो फिर वो आपको अपना दूसरा नेगेटिव साइड का रिजल्ट देंगे, यानी देंगे डिटैचमेंट। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको केतु का वो नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर केतु स्थित हैं, तो अब इस चीज़ को भी देखेंगे कि आपको स्पिरिचुअली जब आप इंक्लाइंड होंगे, स्पेशली अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बेटर, आपका भाग्य इंप्रूव होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, केतु यहाँ पर अगले साल 5 दिसंबर तक स्थित हैं। दोनों राहु केतु का गोचर अगले साल ही होने वाला है, वो भी 1.5 साल आप मान के लीजिए कि रहेगा। तो आपको चीज़ों को उस तरीके से अगर आप कंडक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी चलती रहेंगी, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके लिए धनु राशि वालों उपाय भी यही है कि आपको इस महीने कहीं पर भी तीर्थ करके आना है। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति और ऐसा रहेगा फलादेश धनु राशि वालों आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें, और इस वीडियो को और धनु राशि वालों के साथ जरूर से शेयर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, राधे राधे।